नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर। और पिछले कुछ वीडियोज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बनाया था और यह पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 नंबर का पूछता है, तो निश्चित तौर पर उन वीडियोज को देखिएगा और देखने के बाद जो चीज समझ में नहीं आया होगा उस पर निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट लिखिएगा और विश्वास करिए, और उसको बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ करके बनाते हैं तो 10 नंबर पक्का उसमें आएगा। और जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह पूरे 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। और उसको हम लोग देखते हैं। आज बहुत सिंपल है और बहुत आसान सा चैप्टर है, ट्राइगोनोमेट्री। हम लोग देखते हैं ट्राइगोनोमेट्री को और बहुत इजी वे में समझते हैं उसको, उसके फार्मूले को याद करने का तरीका, फार्मूले को समझने का तरीका, यानी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल हम उस तरह से बताएंगे आपको। तो अब हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच साझा करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि अभी सेंटअप एग्जाम का भी डेट आ चुका है, तो निश्चित तौर पर तैयारी और दुरुस्त होनी चाहिए और समय दीजिए। और हमने पहले भी कहा था कि जिस सेक्शन में जहां से भी प्रॉब्लम होता हो वहां से आप प्रॉब्लम को निश्चित तौर पर डालिए, हम कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट आउट करेंगे और उसको समझाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा और बताइएगा जहां पर आपको दिक्कत होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनोमेट्री। और 20 अंक का रहता है। हम लोग रेशियो से शुरू करते हैं और रेशियो में समझते हैं। पहले क्या है कि इसमें हम लोग लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। जिस एंगल के को लेंगे उस एंगल के ठीक सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसके साथ वाला जो है वह बेस होगा और ये जो तिरछा वाला है वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अब हमको याद करना है इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका रेशियो हमको निकालना रहता है, तो इसका तो मान पता होना चाहिए। अब याद करने के लिए जो आसान तरीका है उस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि अब नाम को आसानी से हम लोग याद रखते हैं। तो नाम से अगर जोड़ करके कोई फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो वह अधिक समय तक याद रहता है। तो हम लोग रखते हैं, इसको लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। सबका स्मॉल लेटर ले लेंगे। ये हो गया साइन थीटा का P बाई एच, ये हो गया कॉस थीटा का B बाई एच, और ये हो गया टेन थीटा का P बाई बी। क्लियर। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, H बाई पी हो जाएगा। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और इसका हो जाएगा H बाई बी। और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा B बाई पी। क्लियर है। अब हम लोग को रेशियोज में जो निकालना रहता है उसको निकालने के लिए, अगर मान लीजिए कि दो मालूम है तीसरा नहीं मालूम है, तो उस तीसरे को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, H इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, P इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और B इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक चीज और रेशियोज में देखिएगा कि हम लोग जब निकालते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है P बाई एच, और कॉस थीटा का वैल्यू B बाई एच। एच एच कैंसिल,
क्या आ गया, P बाई बी, और P बाई बी किसका वैल्यू है, tan थीटा का, यानी दैट इंप्लाइज टू tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सिमिलरली cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? यह इस चैप्टर रेशियो से रिलेटेड जो फार्मूलाज था वो फार्मूला हो गया। क्लियर है? और इनको आसानी से याद रखने के लिए हमने बता दिया, साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, ये याद रख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, कहीं से भी क्या होगा, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। अब हमको एक चीज और याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा का अपोजिट क्या, कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या, सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट क्या, कॉट थीटा। फिर सिंपली यहां याद रखेंगे केवल हाइपोटेनस के लिए, है ना, क्या होगा, पी का स्क्वायर, हालांकि ये पाइथागोरस थ्योरम से लिया गया है, ठीक है, और h इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब जैसे ही p निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट में h को पहले कर देंगे और जो हमें निकालना उसको छोड़ के क्या, ये p को छोड़ के कौन बच गया, b, तो b का स्क्वायर कर देंगे। अब b निकालना है तो किसका स्क्वायर कर देंगे, p का स्क्वायर कर देंगे। और इस रेशियो से जो रिलेशन बना वो रिलेशन को हम लोग देख लिए, इसका भी यूज करना होगा आगे जब हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है फॉर्मूला? इस पूरे चैप्टर का ये जो रेशियोज का है इसी फॉर्मूला पर पूरा हिसाब इसमें बनना है, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी फॉर्मूले पर निकलेगा। अब हम लोग क्या करें, कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ साइन इक्वल टू 3/5 देन कैलकुलेट ऑल द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। क्या है यहां पर, ट्राइगोनोमेट्रिकल, यहां पर क्या यहां पर क्या बना दिए, ट्रायंगल बना दिए, और यहां पर क्या हो गया, ए बी एंड सी, ये राइट एंगल है और इस एंगल के लिए हमें वैल्यू निकालना है। यहां पर दिया हुआ है साइन इक्वल टू 3/5, तो साइन ए इक्वल टू 3/5 में क्या क्या दिया हुआ है, P मालूम है और H मालूम है। लेट P इक्वल टू 3 के एंड H इक्वल टू 5 के। रेशियोज है इसलिए कांस्टेंट लेना जरूरी है, कांस्टेंट लेकर के ही बनाएंगे, अदरवाइज नंबर कट जाएगा। इसलिए रेशियोज में यह हम रेशियोज में लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। आगे अब क्या मालूम नहीं है इसमें, बी नहीं मालूम है, बी निकालना पड़ेगा। बेस परपेंडिकुलर मालूम हो गया, हाइपोटेनस मालूम हो गया, बेस निकालना पड़ेगा। बेस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, रूट ओवर स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर ऑफ 5 के माइनस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट ओवर 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, रूट ओवर 16 के स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 16 इक्वल टू 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4 और स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर इक्वल टू के। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड अदर रेशियोज। cos a इक्वल टू b बाई h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4k अपॉन 5k इक्वल टू 4/5। tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3k अपॉन 4k अपॉन 3 अपॉन 4। नाउ वी नो next other ratios are reciprocal of these ratios. It means cosec a equal to 5 upon 3, sec a equal to 5 upon 4 and cot a equal to 4 upon 3. This is the all required solution, all required ratios of this question.
इसका सारा रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया। और करना क्या है कि इसको समझना है, फॉर्मूले को समझना है, और जहां भी दिक्कत हो, देखो होता क्या एक्चुअली कि जब हम लोग दिक्कत आता है तो उसको पूछते नहीं है, नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, डाउट क्रिएट होगा। डाउट क्रिएट होगा तो आपका क्लियर विजन नहीं होगा। विजन क्लियर करने के लिए निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में आप डाउट को जरूर डाला करिए, और वहां पर डाउट को लिखिएगा, तो ताकि फिर मैं उसको और बेहतर तरीके से और उसको हम डील करेंगे, उसको बनाएंगे, सोल्व करेंगे। और पुनः एक बार पुनः आग्रह है आप लोगों से कि निश्चित तौर पर इस अपने चैनल द लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और अन्य विद्यार्थियों के साथ, अन्य छात्र छात्राओं के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।